बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव का सबसे भयानक रूप क्रोध नहीं, मौन है। और जब यह मौन टूटता है तो जन्म लेता है काल भैरव। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के महान प्रजापति दक्ष तेजस्वी विद्वान पर भीतर से अहंकार से भरे हुए थे। दक्ष को एक बात चुभती थी। उनकी पुत्री सती, जिन्होंने समस्त देवताओं के पूज्य भोलेनाथ शिव को अपना पति चुना था। प्रजापति का कहना था, शमशान में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला योगी यह मेरे पुत्री के योग्य नहीं। दक्ष का अहंकार हर दिन और बढ़ता गया। यज्ञ का अपमान। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ रचा। देवता, ऋषि, गंधर्व सब आमंत्रित थे, पर शिव नहीं। सती को जब पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, पिता मुझे बुलाएं या न बुलाएं, पर मेरे पति का अपमान ये मैं कैसे सहूं। वह अकेली यज्ञ में पहुंची और वहीं सबके सामने दक्ष ने शिव का उपवास किया। वह उपवास माता सती के लिए असहनीय था। सती की आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें निर्णय था। उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया। अग्नि कांप उठे। वो बोले, माता मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको जला सकूं। आप तो स्वयं शक्ति हैं। तब सती ने शांत स्वर में कहा, यदि अग्नि भी मना करे तो मैं स्वयं ही अपनी अग्नि बनूंगी। और उसी क्षण सती ने अपने भीतर की योग अग्नि प्रज्वलित की। देह भस्म हुई, पर प्रेम अमर हो गया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो कैलाश कांप उठा। महादेव की आंखों से करुणा नहीं, प्रलय टपक रहा था। उन्होंने अपनी जटाओं से भैरव को धारण किया। महादेव ने भैरव से कहा, जाओ प्रजापति दक्ष का वध कर दो। अगर तुम्हारे मार्ग में देवता, असुर, गंधर्व या अन्य कोई आए तो उसका भी वध कर दो। भैरव यज्ञ स्थल पहुंचे। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। सभी देवता मौन हो गए और वहीं भैरव ने प्रजापति दक्ष के शीश को उनके शरीर से अलग कर दिया। उनका शीश अग्निकुंड में गिर गया और वहीं भस्म हो गया और संदेश अमर हो गया। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सभी ने महादेव से निवेदन किया, ये महादेव, यह सृष्टि आपके बिना नहीं चल सकती। क्रोध को शांति में बदल दीजिए। देव की आंखों में अब भी सती की स्मृति थी, क्रोध नहीं। महादेव ने प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, पर अब वह प्रजापति नहीं, एक विनम्र भक्त था। दक्ष ने कांपते स्वर में कहा, हे महादेव, मैंने शक्ति का अपमान किया। मेरा ज्ञान अहंकार बन गया था। तब शिव ने आकाश की ओर देखा। शक्ति लौटेगी, पुनः जन्म लेगी और तब यह सृष्टि संतुलन पाएगी। यही संकेत था माता पार्वती के जन्म का।